Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML. So we are going to discuss one of the poem name is that is life. तो लाइफ के बारे में आपका ऑथर क्या कहना चाहता है आपका एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट लाइफ. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. तो हम जानते हैं कि द लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस. तो लाइफ किसी की एक सी नहीं रहती है आपका. सो अप्स और डाउन आपकी ज़िंदगी में आपके आते रहते हैं आपका. So it does not remain static. So life is a dynamic and it is a process. So process हम कहते हैं आपका जो चीज़ continuously चलती रहती है आपका. So this life is a journey and we have to struggle till our death. तो वो क्या क्या चीज़ें हैं आपके, वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं आपका. तो हमारी ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट थिंग्स होती हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं आपका. एंड डिफरेंट चेंजेस भी हमारी ज़िंदगी के अंदर आपके आते हैं आपका. तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें इस पोएम के अंदर जो कि ऑथर या पोएट कहना चाहता है. सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय हेनरी वैन डाइक. सो इट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल पोएम एंड इट गिव्स अस मोटिवेशन ऑल्सो. तो हम ये कह सकते हैं कि पोएम जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल पोएम है आपका. तो क्या इसमें डिस्कस करा गया है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो यहाँ आप देख सकते हैं, लेट मी लिव माई लाइफ फ्रॉम ईयर टू ईयर विथ फॉरवर्ड फेस एंड अनरिलक्टेंट सोल. सो व्हाट द पोएट इज टेलिंग हियर कि मुझे अपनी ज़िंदगी जो है जो कि ईयर बाय ईयर क्या चलती जा रही है, ये कभी रुकने वाली ज़िंदगी नहीं है आपका. ये कब रुकेगी, जब हम मर जाएंगे आपका. ये तभी रुक सकती है आपका. सो द टाइम डज नॉट स्टॉप फॉर एवरीवन. ठीक है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है. सो वो चलता जाता है. तो इसी तरीके से जो हमारी ज़िंदगी है वो भी क्या हो रही है, हर एक दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है आपका. तो टाइम जो है ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, वो पास होता जा रहा है ज़िंदगी का आपका. तो मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दिए जाए. लेकिन उस ज़िंदगी को जीने का जो तरीका है, द वे वी लिव आवर लाइफ, सो ये हर एक इंसान एक सा नहीं जीता है आपका. तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर पॉजिटिविटी भरी होती है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आपके आते रहते हैं एंड दे कर्स देमसेल्फ ऑल्सो. सो विथ फॉरवर्ड फेस एंड रिलक्टेंट सोल. तो मैं एक पॉजिटिव वेव्स के साथ, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ मैं आगे बढ़ूंगा आपका. एंड आई विल नॉट हेजिटेट. अनरिलक्टेंट मीन्स मैं कहीं भी हेजिटेट नहीं होऊंगा. मैं कभी भी कर्स नहीं करूंगा अपनी आत्मा को. ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों करा आपका. तो आई शुड हैव दिस थिंग. तो मुझे वो चीज़ अचीव करनी है तो करनी है आपका. आई विल नॉट लुक बैक, नॉट हरिंग टू, नॉट टर्निंग फ्रॉम द गोल. तो हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होता है आपका. कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आपका एक्टर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है आपका. सो वॉट एवर द गोल दैट एवरी वन हैज़, सो दे हैव टू अचीव. और वो तभी अचीव हो सकता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये चीज़ों को सिर्फ एक डिटर्मिनेशन के साथ आप करते रहें आपका. तो कहीं हेजिटेट ना हो, कहीं भी आप जो है, ठीक है, इम्बेलेंस सिचुएशंस में ना आए आपका, या परेशान ना हो देख के कि इस तरह की चीज़ें हमें फेस करने को मिल रही हैं. सो जस्ट मूव फॉरवर्ड, नॉट मॉर्निंग फॉर द थिंग्स दैट डिसअपेयर इन द डिम पास्ट. तो डिम पास्ट मीन्स जो कि एक पास्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था आपका, डिम था आपका, इट वाज नॉट सो ब्राइट. सो जो भी टाइम मैंने गुजारा, ठीक है, सो वो आपका दोबारा तो नहीं आ सकता आपका. सो मुझे उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है आपका. सो आई शुड नॉट फील सैड कि मैंने ऐसा करा तो अब मैं उसी के बारे में सोचता रहूं एंड आई वेस्ट माई टाइम. तो मैं अपने टाइम को वेस्ट करता रहूं आपका, कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी आपका कि मैंने ऐसा करा अपने पास्ट में आपका. सो nor holding back in fear in the dim past, nor holding back in fear for from what the future wills. तो हम जानते हैं कि if we struggle in our life, तो हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं. सो nobody knows that what will happen in the future. तो फ्यूचर किसी को नहीं पता है, व्हील्स नहीं होता है, ओपन नहीं होता है आपका. इट डज नॉट कम्स इन फ्रंट ऑफ आवर फेस. तो हमें क्या करना है, सो वी हैव टू जस्ट डू हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क वी कैन से. तो उसके साथ हमें चलता जाना है, बट विद अ होल एंड हैप्पी हार्ट. लेकिन हमें जो जो रास्ता पकड़ना है, जो जिस रास्ते पे हमें चलना है, और अपने पूरा 100% हमें देना होगा आपका विद होल एंड हैप्पी हार्ट. तो खुशी खुशी हमें चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी है आपका. सो दैट पेज इट्स टोल टू यूथ एंड एज. सो जो हमारा एक पीरियड है जिसमें हम अच्छे से मेहनत कर सकते हैं आपका, अपनी
लाइफ को ब्राइट कर सकते हैं आपका। सो वी हैव टू जस्ट पे वॉट एवर इट नीड्स। तो जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, या जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी स्ट्रगल मुझे करनी है, सो आई विल नॉट हेजिटेट एनी मोर हियर एंड ट्रेवल ऑन विथ चीयर। तो मैं उस रास्ते पे, उस ठीक पाथ पे, जो मेरा एक गोल है जिस पे मैं चल रहा हूँ आपका, तो मैं खुशी खुशी में चलूँगा। सो द लेट वे विंड अप द हिल और डाउन। चाहे वो रास्ता कैसा भी हो, चाहे वो अप और डाउन्स उसके अंदर आते रहें, कोई भी है ना चैलेंजेस मेरी लाइफ के अंदर आएंगे आपका, जो गोल अचीव मैं करना चाहता हूँ आपका। सो और रफ और स्मूथ, चाहे वो स्मूथ हो, चाहे बहुत इजी वेज हो आपके, चाहे वो आपके। सो जितना बड़ा गोल होता है आपका, सो उतनी ही डिफ़िकल्टीज़, उतने ही चैलेंजेस बड़े होते हैं आपका। तो अगर हम सोचते हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ें हमें मिलती रहें, चैलेंजेस हमें बड़े ना मिलें, तो हमें चीज़ें भी छोटी ही अचीव होंगी आपका। सो जर्नी विल बी अ जॉय। सो एट लास्ट क्या होगा, जो हमारी जर्नी है वो क्या होगी आपका, एक बहुत ही अच्छी जर्नी कहलाएगी आपका। तो हमें एक मस्ती के साथ उस लाइफ को हमें गुजारना है आपका। स्टिल सीकिंग वॉट आई सॉट व्हेन बट अ बॉय। तो जो कि अब भी मैं वो चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, जो कि मैं एक जब एक लड़का था, एक चाइल्डहुड में था आपका, तो जो मैं करना चाहता था, न्यू फ्रेंडशिप, तो नए नए दोस्त हों आपका, हाई एडवेंचर हो, मौज मस्ती होनी चाहिए आपका, एडवेंचरस थिंग्स करने को मिलें, एंड अ क्राउन, और मैं एक हाई पोजीशन को अचीव करूँ। सो माई हार्ट विल कीप द करेज ऑफ द क्वेस्ट, so that I have to just fill my heart with positive waves। तो अगर मैं इस हार्ट को, अपने चीज़ों को मजबूत रखूँगा आपका, एंड आई विल हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू दैट। सो ठीक है, उसके लिए टाइम ज़रूर लगेगा, लंबा वक्त लग सकता है आपका आपका, लेकिन एंड होप, लेकिन उम्मीद ये रहती है, द रोड्स लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट, एंड इन द एंड what I will achieve, so that will be favorable in my लाइफ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, बहुत ही अच्छा होगा, अगर मैं अपने गोल के तरफ पिन पॉइंट करके लगा रहूं। जैसा कि आपने देखा कि महाभारत के अंदर जो कृष्ण कहते हैं आपका अर्जुन को, कि आप चिड़िया को ना देखें, आप, उन्होंने जो फोकस करा अर्जुन ने किसके ऊपर करा आपका, सो दैट ही फोकस्ड ऑन द आई ऑफ द बर्ड। तो अगर आप जितना ही ज़्यादा शार्प चीज़ों को डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे आपका, सो उतना ही ज़्यादा आप गोल के बहुत ही ज़्यादा करीब होंगे आपका। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।